आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में जो डीएनए है उसको अगर सारे सेल से डीएनए निकाल के एक लंबा धागा बना के खींचा जाए तो पता है वो कहाँ तक जाएगा? वो धरती से लेकर चांद तक पहुंच जाएगा। ये बात आप जानते थे? नहीं पता था ना? इसी तरह के इसमें भी क्वेश्चन और सारे मिलने वाले जिससे आपको कि बहुत ज्यादा जानकर हैरानी होगी। ठीक है, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं चलते देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पहले ही देखते ही क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए, सरदार 2। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक तिरछी जल में प्रवेश करती है तो यह किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। देखो, गमन करती वायु में मतलब विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। ठीक है ना, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी। ये परावर्तन के नियम में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, हर बार ये बताने की चीज नहीं है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? पूछ रहा है कि वास्तविक और समान साइज का, ठीक है ना, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे, तब ऐसा चित्र क्या होता है? बनता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है, मतलब मानव नेत्र के किस भाग पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। आपको पता है दृष्टिपटल पे क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्या होता है? चित्र बनता है। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। बेसिकली इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है और होता है साइन ए साइन आई बाई साइन आर, मतलब ए नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस के आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है? लेंस के आवर्धन का कोई मात्रक ये नहीं होता है, क्योंकि ये ऊपर भी ऊंचाई होता है, नीचे भी ऊंचाई होता है, इसलिए मात्रक विहीन होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और उपयुक्त सभी पर। देखो, चालक का जो प्रतिरोध है वो सब चीज पर निर्भर करता है, मतलब डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। इतना नहीं सोचना इस सब क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर और वोल्टामीटर। देखो, विद्युत धारा का जो मापने के लिए युक्ति है उसको बोलते हैं एमीटर। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बता देते हैं फ्यूज तार एक्चुअली में कैसे होता है। फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध जो होना चाहिए बहुत अधिक होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भार रोक सके, लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए? एकदम कम होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूज का जो प्रतिरोध है अधिक होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको सी में देखने को मिलेगा, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पूछ रहा है चुंबकीय पदार्थ कौन इसमें से नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल और कोबाल्ट। देखो, चुंबकीय पदार्थ पीतल नहीं है, पीतल में चुंबक। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और सभी बिंदुओं पर समान होता है। देखो, विद्युत जो चुंबकीय परिनालिका होती है सीधी, उसके अंदर जो होता है ना सभी बिंदुओं पर समान होता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओरस्टेड, एम्पियर, बोर और फैराडे। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड ने खोजा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मतलब पूछ रहे इसमें कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। इसमें सब जैव मात्रा किस में है? लकड़ी, गोबर गैस और कोयला में, लेकिन सी में नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ठीक है ना, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे किस प्रकार का विक्रिया है? देखो, ये SO4 ये Ba के पास चला गया है, ठीक है ना, और Cl2 जो है वो किसके पास आ गया? Na के पास आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे से आयन क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। इसलिए ये विस्थापन है, लेकिन द्विविस्थापन है, माने इसका आयन वो ले लिया, उसका आयन ये ले लिया। ठीक है ना, तो ये द्विविस्थापन विक्रिया है। आगे बढ़ते हैं।
अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखो, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान होता है 5.6 से कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। 5.6 से अधिक 7, ठीक है ना, लेकिन 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का मान। आगे, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक, चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। ओ बड़े भैया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। NaCO3 का नाम जो होता है उसका बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपच के उपचार में करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच मतलब जो खाना खाते हैं ना, पेट में पचता नहीं, उसको ठीक करने के लिए कौन सा दवाई इसमें से खाया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। देखो, अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? पूछ रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सिंपल यही क्वेश्चन है, ठीक है। चींटी के अम्ल में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कि वीक एसिड होता है तो मेथेनोइक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? देखते ही मारो आंख बंद करके टमाटर। अगला, CaSO4 हाफ H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? देखते ही मारो प्लास्टर ऑफ पेरिस, टंड मारो एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? छी, इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछता है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है। धातु कमरे के ताप पे कौन सा लिक्विड होता है? पारा होता है यार, अंधा भी लगा देगा तो ओके। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बीच, ये भी वही है। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध होते हैं भाई। नाइट्रोजन के अणुओं के बीच कैसा होता है नाइट्रोजन का आबंध? ये नाइट्रोजन होता है, 3 गो नाइट्रोजन ऐसे होते हैं, ठीक है, 3 गो बंध होता है इसके बीच, ठीक है। तो ये त्रिआबंध आता है, सी नंबर ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इस तरह का क्वेश्चन देना चाहिए। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपको पता है कि आयोडीन नहीं है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक है और यह एक अपवाद है, याद रखना। कार्बन के बाहरी सेलों में आंख बंद करके मारो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बस 4 गो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र, छी, बस लाइन उठा के बस पूछता रहा। आगे बढ़ते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक, समावयव, सजातीय श्रेणी, प्रतिक्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखो, समान आणविक सूत्र माने सूत्र समान रहेगा लेकिन संरचना उनका क्या होगा? अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं समावयवी, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म से किसके आवर्त फलन होते हैं? पूछ रहे मेंडेलीव का आवर्त सारणी जो बनाया गया था उससे तत्वों के गुण किस पे निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पे, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु आकार पे और घनत्व पे। मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाया गया था, तो बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? जो आवर्त सारणी में इस तरह से लाइन होते हैं सीधा सीधा ऐसे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको समूह कहा जाता है, सीधा बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। अम्लराज में सांद्र HCl HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? देखो, सांद्र HCl में, ठीक है ना, अम्लराज जो बनाया जाता है उसमें HCl डाला जाता है और HNO3 जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, लेकिन दोनों का मिक्सचर रहता है। अगर 3 लीटर डाल रहे हैं Cl तो 1 लीटर डालेंगे क्या? HNO3। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अंधा मार देगा, स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या काम है? अवशोषण काम है, और क्या काम है? तुम लोगों को कोई काम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन सेट करने में शर्म नहीं आता है। अवशोषण कहा जाता है उनको, अवशोषण करने के लिए। और ये थोड़ा सा नीमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, उसका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, इनमें से कोई नहीं। देखो, क्रेब्स साइकिल जो चलता है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बढ़िया सा थोड़ा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? मतलब पादप में जो अवायवीय श्वसन होता है, पूछ रहा है उसका अंतिम उत्पाद में लास्ट में क्या बनता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, एथाइल अल्कोहल, और इनमें से कोई नहीं। देखो, पादप में जब भी अनोक्सी श्वसन होता है उसका लास्ट में बनता है इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते, इतना भी बढ़िया नहीं था। पौधे में जल का परिवहन, छी, जाइलम करता है यार। खाने का परिवहन फ्लोएम करता है, जल का परिवहन जाइलम करता है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्ली, मनुष्य, पक्षी, तितली। देखो, कीड़े मकोड़ों में जो होते कीट पतंग, उसमें क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें से एक ही है तितली। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, स्टार्च। देखो, ये तीनों है, A, B, C तीनों उत्सर्जी पदार्थ है, स्टार्च नहीं है, मतलब यही सही है आंसर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
एमिनो अम्ल जब टूटता है तो पूछ रहे इसमें क्या बनता है, CO2, CO, NH3 उपयुक्त सभी। देखो एमिनो अम्ल जो बनता है उसके विखंडन से नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। लेकिन अमोनिया बनता है लेकिन होता नहीं है, रहता नहीं अमोनिया। अमोनिया तुरंत तो क्या किस में बदल जाता है, यूरिया में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, यकृत, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। पूछ रहे इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एक ही है इसमें से, थायराइड। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है, ऑक्सीन, जेबरलिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन, ठीक है। इनमें से कौन फल पकाने, एथिलीन को कहा जाता है फल पकाने वाला हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, घरे घरे हुआ है आजकल, मधुमेह। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि है, मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन और इनमें से कोई नहीं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन होता है। मानव निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय, योनि, अंडाशय और फैलोपियन नलिका। याद रखना मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, अंधा क्वेश्चन, मेंडल। आगे बढ़ते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, कितना बार देगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है डार्विन ने, बी नंबर सही। सिर्फ 13 मिनट में 50 क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। छोटा चैनल है बट कंटेंट बहुत धमाकेदार है, ठीक है। और ऐसे वीडियो चाहिए तो इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि 10 की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है ये, जिसपे मैं ऐसे ही धड़ाधड़ सीरीज चला रहा हूँ 15 मिनट में 50 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।